हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म्स फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो अगर आपको अपनी वेबसाइट में अगर गूगल फॉर्म्स लगाने तो आप कैसे लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना गूगल पे टैब ओपन करना है और वहाँ पे लिखना है गूगल फॉर्म्स। सो आपके पास ये फर्स्ट लिंक ओपन होगा एंड देन जो ये फर्स्ट लिंक पे आप देखोगे ओवरव्यू एंड ये सब चीज़ें हैं, तो आपने ऊपर गूगल फॉर्म्स पे जाना है। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास टेम्पलेट्स आती हैं बहुत सारी, उसमें से आपने एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट अपना सिलेक्ट करना है। इसमें और भी टेम्पलेट्स अगर आप चाहो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर भी आपने अपना गूगल फॉर्म लगाना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है आपके लिए, फॉर्म डिस्क्रिप्शन है, ईमेल है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, कमेंट्स हैं। ये क्वेश्चंस का पार्ट है। आप जैसे चाहो अपना क्वेश्चन फॉर्म ये डिज़ाइन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसमें अब जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया इसके ऊपर, इसके जो ऊपर यहाँ पे आप 6 डॉट्स देखेंगे, तो वहाँ पे एक ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन है। जैसे कि आप सबने देखा होगा एक रेड स्टार आता है। अगर आप ये रिक्वायर्ड ऑन रखेंगे तो उसके ऊपर रेड स्टार आ जाएगा। अगर आप रिक्वायर्ड ऑफ कर दोगे तो फिर वो नहीं रहेगा। ये डिलीट का सेक्शन है। अगर आपको कुछ भी डिलीट करना हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, अंडू करना हो आप अंडू कर सकते हो डिलीट करने के बाद। और यहाँ से आप ये डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे अब ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसकी जगह आप अपने तरीके से जैसे भी डिज़ाइन करना चाहो, जैसे मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद है कोई आपने फॉर्म का डिस्क्रिप्शन देना है, आप उसको बोल्ड रखना है, इटालियन रखना है, अंडरलाइन रखनी है, या कोई लिंक लगाना है, बुलेट पॉइंट्स में करना है, आपने जैसे भी करना है उसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज फिल दिस फॉर्म, ठीक है। आप जो भी चाहो आप वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, अपनी अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। अब ये लिखने के बाद जैसे अब हम नेक्स्ट आते हैं नेम पे, ईमेल पे, एड्रेस पे। अब नेम है, नेम में हम शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ये सबका अपना अपना यूज है। अब जैसे नेम पे तो आपको शॉर्ट आंसर ही जाएगा, पैराग्राफ तो नहीं होगा। तो वैसे ही ईमेल में शॉर्ट आंसर रहेगा। आप जो चाहो लगा सकते हो। आपको फाइल अपलोड का कुछ लगाना है तो आप यहाँ पे फाइल अपलोड भी कर सकते हो। फाइल अपलोड मोस्टली यूज होता है अगर आपको कोई इमेज अपलोड करनी है, जैसे स्कैनर आपने लगाना है तो आप वहाँ यूज कर सकते हो। अभी चेक बॉक्सेस रखने हैं तो आप देखो इस तरीके से चेक बॉक्सेस भी आप लगा सकते हो, जिसमें आप ऑप्शन दे सको, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो चेक बॉक्सेस में आपने ऑप्शन देने हैं, जैसे 1, 2, आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पे चेक बॉक्सेस के ऑप्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको जस्ट एज ए सैम्पल करके दिखाया है। आप चाहो तो जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग इसको ड्राफ्ट कर सकते हो। बिजनेस ईमेल, पर्सनल ईमेल। उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस पे। एड्रेस पे तो देखो आपको पैराग्राफ ही चाहिए, तो इस पे हमने शॉर्ट आंसर नहीं सिलेक्ट किया, इस पे हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया हुआ है। ईमेल को हमने वापस से करेक्ट कर दिया एक बार के लिए, क्योंकि बिकॉज अभी जब हम एडिट कर रहे थे हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। आपको इसमें कुछ और ऐड ऑन करना हो तो आपके पास यहाँ साइड में ऑप्शंस है टाइटल के लिए, या क्वेश्चंस और आपने ऐड ऑन करने हो, इमेज और ऐड ऑन करनी हो, तो आप अपना राइट बार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऐड सेक्शन, टाइटल, इमेज, वीडियो, हर चीज़ का ऑप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं रिस्पॉन्सेज पे। रिस्पॉन्सेज में आता है लिंक टू शीट्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको रीनेम करने के लिए आ जाएगा और आपने ये क्रिएट कर देनी है। आप जैसे आप इसे क्रिएट करोगे आपके एक्सेल शीट पे जाके ओपन हो जाएगा, गूगल शीट पर, वहां से आप इसको देख सकते हो जो भी आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे। अब ये आ जाता है सेटिंग्स का पार्ट। अब सेटिंग्स में रिस्पॉन्सेज कौन से रखना है आपने, कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस अगर आपने कलेक्ट करनी है या वेरीफाई करनी है तो आप यहाँ से उसको ऑन कर दो। रिस्पॉन्डर्स का आपने जैसे भी आपने सेट करना हो ऑन ऑफ आप कर सकते हो। लिमिट रिस्पॉन्स 1 रखनी है, 2 रखनी है, इट्स अप टू यू। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। प्रोग्रेस बार दिखाना है, शफल क्वेश्चन ऑर्डर करने हैं नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें वन मोर थिंग, जैसे गूगल शीट ओपन हुई है तो आपके सारे रिस्पॉन्सेज आपके मेल पे भी आएंगे और गूगल शीट पे भी आएंगे, आप वहां से कर सकते हो। अब है कि आप इसको कैसे करोगे। यहाँ साइड में 3 डॉट्स
है और ये सेंड का ऑप्शन है। सेंड के ऑप्शन में जब आप सेंड दिया पे जाते हो तो ये लिंक का एक ऑप्शन आता है और एक ही एम्बेड HTML का ऑप्शन आता है। एम्बेड HTML में इसकी विड्थ और हाइट है। आप इसका HTML कोड यहाँ से कॉपी करके वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाके जिस भी पेज में आपको लगाना है अपना ये फॉर्म, आप वो पेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मेक श्योर वो 3 डॉट्स, उसके बाद एम्बेड HTML एक शॉर्ट कोड हम यहाँ पे लगाएंगे। इसमें आपको ऐसा सर्च कोडिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट अ शॉर्ट कोड। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस हम यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ी सी स्क्रीन आई थिंक साइड से कट हो गई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एलिमेंटॉर में जो भी पेज आप सिलेक्ट करोगे, एलिमेंटॉर में एक एलिमेंट्स में ऑप्शन है शॉर्ट कोड का। तो आपने शॉर्ट कोड पे जाना है और जैसे आप उस शॉर्ट कोड पे जो आपने HTML का कोड कॉपी किया था यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। आप जैसे इसको पेस्ट कर दोगे तो वो फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आपको ज़रूरी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए या खुद से आपको कुछ कोडिंग करनी है, आपका ऐसा कुछ नहीं करना। आप उसके बाद उसको पब्लिश करोगे तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपके पेज पे आ जाएंगी, जो भी आपने डिज़ाइन किया होगा। आपको इसका साइज़ है, इसकी हाइट, आपको कुछ भी इसमें चेंज करना है, आप जो भी वहाँ पे अपने फॉर्म पे जाके चेंज करोगे इसकी हाइट वेट या डिटेल्स, और उसके बाद दोबारा उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दोगे उस कोड को, तो ये उसी तरीके से पब्लिश हो जाएगा। थैंक यू ऑल।